देखिए आप ही की सहयोगी मीता जी भी कह रही है। मीता जी, करप्शन था या नहीं था टीएमसी शासनकाल में? करप्शन इस देश के अंदर में जब तक ये पैसे कहां से निकल रहे हैं जो अब तक दबे हुए थे? एक जगह से तो तस्वीर ये भी आई मीता जी, आपने देखी होगी, दीमक लगे हुए पैसे थे, दीमक लगे हुए पैसे थे। ये सब कहां दबे हुए थे? के बारे में बात करिए ना। देखिए करप्शन तो था, और करप्शन में शुभेंदु अधिकारी भी स्वयं पुरोहित जी मानेंगे नहीं ना मीता जी? स्वयं पुरोहित जी आपकी बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कोई करप्शन नहीं था, आप लोग बेवजह बदनाम करते थे। वीडियो एविडेंस है उनके खिलाफ, चोर की सजा जेल में, एविडेंस है जहां पर वो वीडियो के सामने हाथ फैला के मीता जी को स्वयं पुरोहित को साथ रखिएगा प्लीज। देखिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति चोर है, अगर ममता बनर्जी का कोई भी सैनिक चोर है, उस सैनिक को आप जेल में डालिए, आप उसको बैठा दीजिए जेल के अंदर में, आप उसको भारतीय जनता पार्टी में अपने रिमोट कंट्रोल से मत चलाइए। आपने क्या किया चुनाव के अंदर में? कितने नेता है आपके? कहां से आए निशित प्रमाणिक? कहां से आए? सब तो तृणमूल 30 साल पिछले 3 दशक से पश्चिम बंगाल में है। कांग्रेस देखिए मैं पहली बात ये बता दूं, अगर आप इनका फीडर थोड़ा बंद कीजिए तो बात कर सकती हूँ। पश्चिम बंगाल में पहली बार एक चीफ मिनिस्टर है जिसके खिलाफ वीडियोग्राफिक एविडेंस है। शुभेंदु अधिकारी इज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन शारदा नारोदा स्कैम। ये तो लोग भूल ही रहे हैं। हम लोग करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, पर चीफ मिनिस्टर को देखा गया था वीडियोग्राफिक एविडेंस में कि वो हाथ फैला के ब्राइब के पैसे ले रहे, 5 लाख या 10 लाख ऐसे कुछ पैसा था, वो वापस देखो एक हो गया, कोई कटमनी का जनक है। तो अभी शुभेंदु अधिकारी हमारी राज्य की चीफ मिनिस्टर है और करप्शन के ऊपर भाषण दे रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर बीजेपी सच में सीरियस है इन फाइटिंग करप्शन, तो ईडी का कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? अरे 97% है, क्या बोलने जा रहे हो? टूल ऑफ नेगोशिएशन की तरफ क्यों यूज किया जाता है? ये इनका कहना है इन दोनों करप्शन कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं करप्शन कोई इशू नहीं है। एक एक करके मैं दोनों की बात, और हर्षवर्धन जी और विवेक भाई भी रुके हुए हैं, मैं अपनी बात, मेरे साथी भी रुके हुए एलजीपीआर पे, मैं अपनी बात 20 सेकंड में अभी आपने देखा होगा सर, प्लीज बीच में नहीं भाई साहब, एक एक करके स्वयं पुरोहित जी, मुझे बता दो, स्वयं पुरोहित जी पहले जवाब ले लीजिए, फिर मौका मिलेगा। मैं उसके बाद बाकी मेहमानों का करूंगा जल्दी से। चोरी पर ज्ञान देने के मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, ये पता नहीं। एक सेकंड स्वयं पुरोहित जी एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, अपनी बात बोलो भाई, अपने समय पे बोलो भाई। माफी मांग लेना कि मैंने झूठ कहा, वो तो चले गए। चलिए आपका हो गया, मैं अपनी बात बोल दूं 20 सेकंड में, वरना 40-50 सेकंड लग जाएंगे। चलिए ऐसा है कि भाग शुभेंदु भाग कहा था पीसीआर सिंगल करके रखिए, अगर कोई बात नहीं सुन रहा है मेरे बार गुजारिश करने के बावजूद। जी चलिए। देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई पहाड़ मिला था पैसों का एसएससी स्कैम में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गलत तरीके से भर्तियां की गई। पार्था के घर पे मिला था, अपने एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी का एडमिशन कराया। दूसरी बात, अभी तो जमीन चोर और जॉब चोर के बाद सिग्नेचर चोरी कर दी अपने एमएलएस की। भाई बारुल इस्लाम से लेकर साहा से लेकर ऋतव रत्ता ने बताया ना कि हमारी सिग्नेचर चोरी हुई। तीसरी बात, ये गुड करप्शन और बैड करप्शन नहीं हो सकता। अभी शुभेंदु जी ने एक्सपोज किया कि 35 लाख बांग्लादेशियों को ये लोग हमारे बहनों के स्कीम के नाम का पैसा दे रहे थे, मतलब प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए बांग्लादेश ट्रांसफर करवा रहे थे। तो इसको बंद करवाया शुभेंदु जी ने, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को, और कहते करप्शन इशू नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ऐसे कुर्ता निकाल के उन्होंने बोला कि शराब घोटाला हुआ है, एफआईआर करो। अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर हुई तो पेड़े बांट रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, अब बोल रहे ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बताइए कितने दोगले। मैं हर्षवर्धन सर, मैं आपका रुक कर रहा हूं, उसके बाद मैं विवेक सर और प्रोफेसर विनय आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन सर, क्या इस वक्त जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर टीएमसी की, विधायक तो निकल गए, क्या अब सांसदों की बारी है? क्या ममता बनर्जी अकेले रह जाएंगे? मतलब 28 साल पुरानी पार्टी जो 15 साल के बाद एक हार से इतनी बिखर जाएगी? प्रत्युष भाई, बंगाल में सरकार नहीं चल रही थी, बंगाल में अपराधियों का गिरोह चला रहा था अभिषेक बनर्जी, जिसको ममता बनर्जी का संरक्षण था। हर दिन वहां से जो खबरें आ रही हैं जरा आप उसको देखिए, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब कोई गिरोह गैंग होता है और वो कमजोर पड़ता है एक बार, तो सारे छोटे मोटे अपराधी इधर उधर भागते हैं। और देखिए, मैं इसमें कतई सहमत नहीं हूं कि ये जो ऋतव्रत या दूसरे लोग जो तृणमूल कांग्रेस में थे अचानक वो टूट कर आ रहे हैं तो बड़े भले मानुस हो गए। इतने समय तक वहां दुनिया भर के कुकर्म होते रहे, लोगों के जीवन की मुश्किलें होती रही। तृणमूल ने, कोई भी पार्टी हो, कम्युनिस्ट रहे हो, कांग्रेस रहे हो, भाजपा रहे हो, सबका जीवन
मुश्किल में डाल दिया, सामान्य लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया। कोई चारपाई के नीचे घुस रहा है, कोई कहीं छिपा हुआ है, किसी के घर में सोने की चीजें मिल रही हैं, कोई नोटों की गड्डी तृणमूल के छात्र संगठन के कार्यालय से मिलता है जो सड़ जा रही है। अब इसके बाद कुछ बचता है क्या? और ये जो लोग भाग रहे हैं, इनको पता है कि ममता बनर्जी का अब कुछ बचा नहीं। गुंडागर्दी अपराध के जरिए, जहांगीर खान मॉडल के जरिए, और आप जरा कल्पना कीजिए अगर फाल्टा में जो चुनाव जिस तारीख को होना था वो हो गया होता तो क्या होता? जहांगीर खान विधायक होता, हम आप उसको माननीय विधायक मानकर बैठते। जो जहांगीर खान उसके बाद कहता है कि गलती हो गई मुझसे, अब तो विकसित फाल्टा के लिए हम शुभेंदु जी के साथ हैं, वह नाम वापस ले लिया। पश्चिम बंगाल में अपराध हो रहे थे और दिल्ली में एक बौद्धिक गिरोह, राजनीतिक लोग वो उस अपराध का समर्थन कर रहे थे। आज भी सोचिए, वो शुभेंदु अधिकारी ने डाला है कि पुलिस को हथियार मिले हैं वहां एक नदी से, एक वहां तालाब जैसी जगह है, वहां से मिले। सवाल यही कि ये सब देखते हुए भी जो लोग इसके साथी थे उनको सजा कब मिलेगी? ये पार्टी टूटना, खत्म हो जाना, ये तो लोकतंत्र में बहुत सी पार्टियां होती हैं जो नहीं चल पाती हैं, नहीं चल पाती। ममता जी को तो फिर भी 15 वर्ष समय मिला और वो तो कांग्रेस से होकर उन्होंने तो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार में, अटल सरकार में मंत्री रहेगी, लेकिन इतना गिरावट उनमें आ जाएगी इसकी कल्पना नहीं थी। वो कम्युनिस्टों से अच्छा पॉइंट आपने उठाया सर, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि देखना है कि सजा किसको मिलती है और कितनी सजा मिलती है।